गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले पार्ट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बच्चों, हमें कृषि में या अपने फसलों के उत्पादन के दौरान अनेक प्रकार के ऐसे जीवों का सामना करना पड़ता है जो कि हमारी फसलों के लिए और कृषि के लिए हानिकारक होते हैं। उन जीवों को हम कहते हैं पीड़क या पेस्ट। ऐसे जीव जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। या जो हमारी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, उनको हम कहते हैं पेस्ट या पीड़क। अब इन पीड़कों के नियंत्रण के लिए हम अनेक प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं, अनेक प्रकार के केमिकल्स का उपयोग करते हैं। वो रसायन कौन कौन से हैं? वे रसायन हैं पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड्स, कीटनाशी या इंसेक्टिसाइड्स, और खरपतवारनाशी या हर्बिसाइड्स। सामान्यतः ये 3 तरह के रसायन हैं जिनका हम कृषि में उपयोग करते हैं पीड़कों से मुक्ति पाने के लिए। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए हम इन 3 प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं: पीड़कनाशी, कीटनाशी और खरपतवारनाशी। ये भले ही जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव पाए गए हैं इन पीड़कों के नियंत्रण के लिए, लेकिन इनके कई साइड इफ़ेक्ट हैं या पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हैं। ये जो रसायन होते हैं ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण पर कुछ ऐसे प्रभाव छोड़ जाते हैं, ऐसे जो है इनके इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं जो कि पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होते हैं। चलिए उनको देखते हैं हम कि ये रसायन क्या क्या हानि पहुंचाते हैं हमारे पर्यावरण को। पर्यावरण की हानियां। पहली हानि इनकी ये होती है कि ये चिरकाल तक अजैवनाशी रहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, भूमि में कई सालों तक वैसे ही पड़े रहते हैं, जल में कई सालों तक वैसे ही पड़े रहते हैं, और इस तरह से जल प्रदूषण का भी कारक बनते हैं और भू प्रदूषण का भी कारक बनते हैं। ये विषैले होते हैं और इनके विषैले या टॉक्सिक होने के कारण ये लाभदायक जीव व हानिकारक जीव दोनों को ये जो है मारने का कार्य करते हैं। क्योंकि पर्यावरण में आप जानते हैं कि हानिकारक जीव भी पाए जाते हैं और लाभदायक जीव भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जो रसायन होते हैं ये रसायन समान रूप से लाभदायक जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं और हानिकारक जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इस तरह से ये कहीं ना कहीं पर्यावरण में एक तरह का पारिस्थितिक असंतुलन भी उत्पन्न करते हैं। तीसरा हम लिखेंगे पारिस्थितिक असंतुलन। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या पारिस्थितिक असंतुलन भी इन रसायनों के द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो इन रसायनों के प्रयोग से ये जो आपस में तंत्र जुड़े हुए होते हैं खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से, वह छिन्न भिन्न हो जाता है और पारिस्थितिकी असंतुलित हो जाती है। तो दीर्घ काल तक इनका उपयोग करने से अंततः हमें हानि ही होती है। तो आजकल हर एक व्यक्ति पर्यावरण के लिए संवेदनशील होता जा रहा है। अगर हमने इस पृथ्वी को बचाना है
और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात की जाती है उसकी दृष्टि से हमें इन रसायनों का विकल्प ढूंढना पड़ेगा। और इन रसायनों का जो विकल्प है वह विकल्प है आज के इस टॉपिक में जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वह विकल्प भी जीवों से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करें सूक्ष्म जीवों का जैव नियंत्रण कारक के रूप में अगर हम उपयोग करेंगे तो हमें एक पर्यावरण हितैषी विकल्प मिलेगा। पर्यावरण हितैषी विकल्प यानी इको फ्रेंडली ऑप्शन, जिससे हम इन पीड़कों पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने पर्यावरण का भी हित साझे रख सकते हैं, ताकि हम जो है अपने आगे वाली अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी सुरक्षित रख सकें, उनके हितों को भी सुरक्षित रख सकें। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से वे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक हो सकते हैं, किस तरह से हम जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग कर सकते हैं। जैव नियंत्रण कारकों के रूप में अगर हम सूक्ष्म जीव देखें, सूक्ष्म जीव जो जैव नियंत्रक कारक के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक कवक का दिया जाता है। उस कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम का जो कवक है ये अनेक पादप रोगजनक जो होते हैं उन पे नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। अनेक प्रकार के ऐसे पैथोजन हैं, ऐसे रोगजनक हैं जो कि पादपों पे असर डालते हैं, पादपों पे रोग उत्पन्न करते हैं, तो इनके खिलाफ ये काम करता है ये कवक ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी अगर हम अपनी कृषि में उपयोग में लाएंगे तो ये हमारे पादपों के रोगों पे नियंत्रण करने का कार्य करेगा। दूसरा जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक जीवाणु का है। उस जीवाणु का नाम है बेसिलस thuringiensis। बेसिलस thuringiensis नाम का एक जीवाणु है जिसको हम शॉर्ट में बीटी भी कहते हैं। यह जीवाणु जो है बटरफ्लाई लार्वा इस पे जो है कंट्रोल करता है। ये जो बटरफ्लाई लार्वा होता है यह एक ऐसा कीड़ा होता है जो हमारी कई फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कपास, बैंगन, भिंडी आदि। कपास, बैंगन, भिंडी आदि की फसलों में ये पत्तियों को खाता है और बड़ी मात्रा में जो है हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस बटरफ्लाई लार्वा को मारने का सबसे अच्छा उपाय है ये बेसिलस thuringiensis नाम का जीवाणु। ये बेसिलस thuringiensis नाम का जीवाणु जो है इसके स्पोर अगर हम पाउडर के रूप में अपने खेतों में डाल दें तो अपने खेतों में डालने से ये जीवाणु जो है पैदा हो जाएगा हमारे खेत में, और ये जीवाणु इसका भक्षण, ये जीवाणु अगर बटरफ्लाई लार्वा के पेट में पहुंच जाएगा तो फिर उसका पेट, उसकी इंटेस्टाइन फट जाती है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक तरह का टॉक्सिक पाया जाता है जो कि क्राई जीन के द्वारा बना होता है, और उस टॉक्सिक के कारण ये बटरफ्लाई लार्वा जो है ख़त्म हो जाता है। और आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने जो है बीटी कपास का भी निर्माण किया है। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हमने बीटी कपास का भी उत्पादन किया है, और किस तरह से हम जो है इस प्रकार से इस लार्वा पे कंट्रोल कर सके हैं।
तो ये एग्जाम्पल मैंने एक कवक का और जीवाणु का आपको एज बायो कंट्रोल एजेंट यहाँ पर बताया। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो एक विषाणु के द्वारा हमें मिला है। विषाणु, और उस विषाणु को हम कहते हैं बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस, ये बैकुलोवायरस जो होते हैं ये एक प्रकार के विशिष्ट प्रकार के विषाणु हैं या वायरसेस हैं जो कि हमारे खेतों में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जो आर्थ्रोपोड्स हैं, यानी जो कीट हैं, अनेक प्रकार के जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनको उनके नियंत्रण में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बैकुलोवायरस इन कीटों पर हमला करते हैं और इस वजह से अगर ये हानिकारक कीट हमारी फसलों को हानि पहुंचा रहे हैं तो इनका हम जो है नियंत्रण कर सकते हैं इन बैकुलोवायरस की सहायता से। ये जो बैकुलोवायरस होते हैं, ये बैकुलोवायरस एक प्रमुख फैमिली के होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस नाम की एक विशिष्ट प्रजाति जो है इनकी जो एक वर्ग होता है, विशिष्ट वर्ग होता है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस नाम का, उनको ये बैकुलोवायरस बिलोंग करते हैं और ये जो है आर्थ्रोपोड्स यानी कीट पे नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो इस तरह से हमने पहला एग्जाम्पल देखा एक कवक के द्वारा कैसे हम जो है जैव नियंत्रण कारक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और फिर हमने जीवाणु बीटी को देखा कि किस तरह से हम इनका नियंत्रण कृषि के लिए, पीड़कों के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका क्या उपयोग है, क्या इनका लाभ हमें मिलता है। जैव नियंत्रक कारकों के लाभ। पहला लाभ यह है कि यह पर्यावरण हितैषी होते हैं। इको फ्रेंडली होते हैं। दूसरा लाभ यह है कि यह विषैले नहीं होते, इनका कोई घातक टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता। तीसरा जो है यह लाभदायक जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते। चौथा जो है ये पर्यावरण में दीर्घकाल तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। क्योंकि इनका पर्यावरण में कोई ऐसा हानिकारक प्रभाव नहीं होता तो दीर्घकाल तक हम इनका उपयोग कर सकते हैं, जबकि जो रासायनिक पीड़कनाशी होते हैं उनका हम दीर्घकाल तक उपयोग करते हैं तो वे हमारे पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।